दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा आज के फ्राइडे स्पेशल कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं प्रत्येक शुक्रवार को आपके बीच आता हूं और आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही सराहनीय और बहुत ही ऐतिहासिक फैसले खोज कर लाता हूं। दोस्तों मेरा मात्र यही उद्देश्य रहता है कि मेरे देश का प्रत्येक देशवासी अपने भारतीय संविधान के प्रति और संविधान में दिए हुए अधिकारों के प्रति जागरूक बने और समझदार बने। दोस्तों आज भी मैं आपके लिए जो सुप्रीम कोर्ट का सराहनीय फैसला लेकर आया हूं वो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो लोग अपनी प्रॉपर्टियों को किराए पर देते हैं। उन लोगों को मेरा ये फैसला बहुत बारीकी से, बहुत गहनता से सुनना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। दोस्तों जो लोग मेरे YouTube वीडियो से अभी नए जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों हमारे देश में संपत्ति के कानून को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां हैं और समय को देखते हुए तरह तरह के कानून भी बनाए गए हैं। हमारे लोगों को, हमारे देश के लोगों को पारिवारिक कानून, संपत्ति के जो कानून हैं उनके बारे में जानकारियां बहुत कम है, जागरूकता बहुत कम है। इसलिए ये हमारी वीडियो आपको देखनी चाहिए क्योंकि हमारा भी ये उद्देश्य है कि हम आप लोगों को अपने कानून के प्रति, जो समाज में हमारे लिए आए दिन काम आते हैं, उनके प्रति हम आप लोगों को जागरूक करते हैं। तो दोस्तों एक मध्य प्रदेश का मामला है, अभी लेटेस्ट मामला है 2024 का सुप्रीम कोर्ट का। एक किराएदार और मकान मालिक का मामला है। मकान मालिक ने एक दुकान किराए पर दी थी। उस व्यक्ति ने मकान मालिक को लगभग 9 महीने से किराया नहीं दिया था और अपनी दबंगई से रह रहा था। मकान मालिक बार बार किराया मांगता था, किराया नहीं देता था। वो परेशान होकर कोर्ट में गया, ट्रायल कोर्ट में, सिविल कोर्ट में सबसे पहले स्टेप पर। वहां जाकर उसने वकील के थ्रू नोटिस भिजवाया, लेकिन उसने नोटिस का भी कोई जवाब नहीं दिया। तो मकान मालिक ने बेदखली का मुकदमा कोर्ट में पड़वा दिया। सिविल कोर्ट ने यह डिसीजन किया कि किराया ना देने पर उसे बेदखल कर दिया जाए, यानी उसे खाली कराने का आदेश दे दिया। इस मामले को लेकर किराएदार हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने भी दोनों लोगों को सुनने के बाद और दोनों लोगों के प्रपत्र देखने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि यह किराएदार जानबूझकर मकान मालिक को परेशान कर रहा है और उन्होंने निचली अदालत के यानी लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की। फिर वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंचा, किराएदार,
तो सुप्रीम कोर्ट की जब शरण में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में 3 सदस्यीय बेंच की जो अध्यक्षता कर रहे थे रोहिंटन एफ नरीमन जी, उनकी बेंच में इस मामले की सुनवाई होती है। वो देखते हैं कि इस व्यक्ति ने लगभग 3 साल से मकान मालिक को किराया नहीं दिया है और दबंगई से रह रहा है, न खाली कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि बिना किराए के, बिना मकान मालिक की मर्जी के आप इतने दिनों से वहां रह रहे हैं और ना किराया दे रहे हैं, ना मकान खाली कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है। मैं सभी मकान मालिक से और किराएदारों से कहूंगा कि बड़ी गहनता से इस जजमेंट को देखें और सुने। उन्होंने कहा कि आपको किराया जब से ये कोर्ट में आए हैं, आज कितना समय हो गया है, उसकी कैलकुलेशन करके आपको ये किराया देना है। जब से कोर्ट में मुकदमा पड़ा है तब से लेके आज तक, और तुरंत मकान खाली करना है। उनके वकील ने कहा कि साहब किराया 9 लाख रुपए हो गया है, हमें थोड़ा सा समय दे दिया जाए। उन्होंने कहा कोई समय नहीं दिया जाएगा, आप तुरंत मकान मालिक का पेमेंट करिए और अपनी दुकान खाली कर उन्हें कब्जा दीजिए, उन्हें पोजीशन दीजिए। कोई समय नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि मकान मालिक वैसे ही काफी परेशान हो चुका है। जो व्यक्ति निचली अदालत से, लोअर कोर्ट से केस लड़ते लड़ते यहां तक आया है, तो उसका समय भी बर्बाद हुआ है, उसका पैसा भी बर्बाद हुआ है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी तरह का उसका शोषण हुआ है। इसलिए आप उसका तुरंत भुगतान करें और तुरंत मकान खाली करें। तो मैं ये कहूंगा कि आप जब भी अपना मकान किराए पर दें या दुकान किराए पर दें या फ्लैट किराए पर दें, तो एग्रीमेंट के अनुसार जो आप 11 महीने का एग्रीमेंट बनवाते हैं, और सभी लोगों को बनवाना भी चाहिए, जो बिना एग्रीमेंट के देते हैं वो गलत देते हैं, एक रेंट एग्रीमेंट अवश्य बनवाना चाहिए और उसमें नियम व शर्तें लिखवानी चाहिए कि हमें कितना किराया चाहिए, कौन सी डेट को चाहिए और कब आपको मकान खाली करना होगा। और अगर आप किसी प्रकार की मकान में गलत गतिविधियां करते हैं या बिना मकान मालिक की मर्जी के कोई कार्य करते हैं, तो आपको मकान खाली करना होगा। ये सारी शर्तें रेंट एग्रीमेंट में मकान मालिक को, दुकान मालिक को, फ्लैट मालिक को लिखवा देनी चाहिए। अगर इस तरह की आप शर्तें खुलकर लिखवा दोगे और दोनों के म्यूचुअल कंसेंट से, दो दो गवाहों के साथ जब वो एग्रीमेंट तैयार होगा, तो वो दोनों की सहमति से माना जाएगा और आप उसको कोर्ट में लेकर जाओगे। अगर आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं मकान मालिक और किराएदार के, तो आपको उसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपने उसमें स्पष्ट रूप से अपने रेंट एग्रीमेंट में हर तरह की शर्त लिख दी है। और जब किराएदार उन शर्तों पर खरा नहीं उतर रहा है, तब मैं मजबूरन कोर्ट में आया हूं। तो ये बात आप अपनी धड़ल्ले से कोर्ट में कह सकते हैं और कोर्ट भी आपकी बात को समझेगी। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो मकान मालिकों के हित में भी बहुत सुंदर और ऐतिहासिक है और किराएदारों के हित में भी बहुत ऐतिहासिक है। वो भी समझदारी से काम लें, एग्रीमेंट के अनुसार ही, जो रेंट एग्रीमेंट में लिखा गया है उसके अनुसार ही सुचारू रूप से उसमें रहें, सभ्यता के दायरे में रहें। और जब मकान मालिक कहे
अगर उसे ज़रूरत है, ये उसका राइट बनता है। अगर मकान मालिक को ज़रूरत है तो वो जब चाहे जब आपसे मकान खाली करने के लिए कह सकता है। अगर दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप कमेंट में लीगली कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप बेधड़क पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।